नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों। भोपाल कृषि मंत्री कमल पटेल ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि देश में जो किसान आंदोलन चल रहा है वह कांग्रेस और कुछ विपक्षी दल और कुछ कथित दलों के द्वारा प्रायोजित चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी का जो संकल्प है, सपना है कि किसानों की आय 2022 तक दुगनी करनी है। मोदी जी ने 2014 में कहा था कि ना मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा, सुशासन लेकर आऊंगा। इसीलिए उन्होंने देश में किसानों के अच्छे दिन लाकर दिखाए हैं। कांग्रेस ने एक शौचालय तक नहीं बनाया था, लेकिन मोदी जी ने 3 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनाकर गांधी जी के सपने को साकार किया है। मोदी जी ने 3 करोड़ से अधिक मकान बनवाकर बेघरों को घर दिया है। 9 करोड़ से अधिक गैस चूल्हे लोगों को प्रदान किए हैं और गांव की आबादी को मालिकाना हक देकर उन्हें आजाद किया है। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि किसान कांग्रेस किसानों को भड़काकर आंदोलन कर रही है। मोदी जी जो 3 नए कानून लेकर आए हैं उस पर देश के किसानों ने मोहर लगाई है। इसीलिए मध्य प्रदेश, बिहार, गुजरात, उत्तर प्रदेश सभी जगह भाजपा बहुमत में आई है। कांग्रेस किसानों को गुमराह कर रही है कि एमएसपी बंद हो जाएगी और मीडिया बंद हो जाएगी। इस नए एक्ट से एक देश एक बाजार हो जाएगा, किसान की आय बढ़ेगी और आत्मनिर्भर हो जाएगा। यह बिल किसानों के हित में है। इसका हम कैंप लगाकर प्रचार प्रसार भी करेंगे। हमने किसानों का कर्ज माफ करने का वादा नहीं किया है, लेकिन कांग्रेस ने किसानों में कर्ज माफी का झूठ बोला वाला है। इसके लिए हमने राहुल गांधी और कमलनाथ के खिलाफ 420 और 120B के तहत हरदा तथा अन्य थानों में मामला दर्ज करा दिया है। कांग्रेस और कुछ विपक्षी दल और तथाकथित किसानों के नाम पर संगठन चलाने वाले, अपनी राजनीतिक रोटी सेकने वाले लोगों ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है और जो सपना है कि किसानों की आय 2022 तक हमको दोगुना करना, उन्होंने घोषणा की है। मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। मोदी जी ने 2014 में कहा था कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, सुशासन लेकर आऊंगा और गरीबों के, किसानों के, देश के अच्छे दिन आएंगे। और वो उन्होंने 5 साल में देश के अच्छे दिन लाके, गरीबों के, किसानों के अच्छे दिन लाके दिखाए। जहां 55 साल में कांग्रेस ने एक शौचालय नहीं बनाया था, वहां 3 करोड़ से अधिक शौचालय बनाकर खुले शौच से मुक्त किया और महात्मा गांधी जी के सपनों को साकार किया। कांग्रेस ने 55 साल राज किया, एक पक्का मकान गांव में नहीं बनाया किसान गरीब का, किसी का। मोदी जी ने 3 करोड़ से अधिक मकान बनाकर गरीबों को पक्का छत दिया। पहले इंदिरा आवास कुटी आती थी, 1, 2, 3 ही, 1 अनार 100 बीमार, भ्रष्टाचार होता था। राजीव गांधी कहते थे मैं दिल्ली से 1 रुपया बेचता हूँ, गांव में जाते जाते 15 पैसे रह जाते हैं, 85 पैसे सत्ता के दलाल खा जाते हैं। जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तो सत्ता पंच से लेकर प्रधानमंत्री कांग्रेस के थे और इसलिए दलाल भी कांग्रेस के थे। लेकिन मोदी जी कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और इसलिए उन्होंने जनधन खाते खुलवाए और सीधे गरीबों के खातों में पैसा डाला, तो 1 पैसा भी कोई नहीं खा पाया। और उसके कारण 3 करोड़ पक्के मकान बने हुए दिखाई दे रहे हैं। 9 करोड़ से अधिक गैस टंकी और चूल्हा हमारी गरीब माता बहनों को दिया है। जो चूल्हा फूंक फूंक के आंखें खराब हो गई थी, उनसे उनको मुक्ति दिलाई है। तो ये है काम। और 73 साल में आजादी के बाद गांव को मुक्त किया, आजाद किया, गांव की आबादी का मालिकाना हक देकर। ये बिल्डिंग है, मान लो प्राइवेट है या सरकारी है, ये 1 करोड़ की है तो इस पर 1 करोड़ की गारंटी में जमानत ले सकते हैं, लोन ले सकते हैं, लिमिट ले सकते हैं, जिससे व्यवसाय, व्यापार और सब्सिडी का फायदा। लेकिन गांव में भी अगर ये बिल्डिंग ग्राम पंचायत में आबादी में है तो 1 रुपया का लोन नहीं मिलता था, न सब्सिडी मिलती थी। इसलिए शहर के लोग आगे बढ़े, गांव पिछड़ते गए। मोदी जी ने 24 अप्रैल 2020 को जो ये किया है, उसके कारण गाँव के किसानों को अब मौका मिलेगा। मैं किसान, मेरा 1 करोड़ का मान लो मकान है तो मैं 1 करोड़ के वेयर हाउस बना सकता हूँ। 35% महिला के नाम पर सब्सिडी और 30% पुरुष के। तो पहली बार 73 साल बाद किसानों को सब्सिडियां मिलेगी। अब किसान खेती भी करेगा, व्यापार भी करेगा, व्यवसाय उद्योग भी करेगा और निर्यात भी करेगा। जो बिचौलिए कमाते थे वो अब किसान को मिलेगा। और कांग्रेस को और जो तथाकथित नेता हैं उनको ये तकलीफ है, क्योंकि अगर मोदी जी ने ये कानून पास हो गया और लोगों को सीधे बिचौलियों से मुक्ति दिला दी तो हमेशा के लिए इनकी रोजी रोटी खत्म हो जाएगी, धंधा बंद हो जाएगा और जो कमाते थे वो बंद हो जाएगा। और इसलिए किसानों को भड़काकर आंदोलन कर रहे हैं। पूरे देश में किसान संतुष्ट है, सिर्फ पंजाब में और जहां कांग्रेस की सरकार है वहां उन्होंने गुमराह किया है। लेकिन मैंने कल चर्चा में भी कहा, आज भी कह रहा हूं
कि मोदी जी ने जो 3 नए कानून लाए किसानों के लिए, नए बिल, उस पर प्रदेश और देश के किसानों ने मुहर लगाई है। मध्य प्रदेश में उपचुनाव हुआ, बिहार में विधानसभा के चुनाव हुए, उत्तर प्रदेश में और बाकी जगह गुजरात में भी चुनाव हुए, सभी जगह भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड विजय हुई है। तो ये किसानों के हित में ये कानून था, इसलिए किसानों ने मुहर लगाई है। और ये जो आंदोलन कर रहे हैं ये तथाकथित कांग्रेस और ये किसान विरोधी, इन्होंने कानून ही नहीं पढ़ा। कानून में यही गुमराह कर रहे हैं किसानों को कि एमएसपी बंद हो जाएगी, मंडियां बंद हो जाएगी। हम कह रहे हैं कि न तो मंडी बंद होगी, न एमएसपी पे खरीदी बंद होगी, सब चालू रहेगी। जो सुविधाएं थी, अतिरिक्त किसान को सुविधाएं दे रहे हैं। मैं किसान हूँ, मेरा मंडी में समर्थन मूल्य गेहूँ अगर सोसाइटी में बिकता है 1975 रुपए है और 1975 है, और मंडी में अगर मान लो वो 1900 बिक रहा है या 2000 बिक रहा है, और मेरे खेत से, खलियान से, घर से कोई 2200 रुपए मैंने तय किया कि मैं 2200 में बेचूंगा। और कोई भी पैन कार्ड धारी डायरेक्ट उपभोक्ता मेरे से आके, व्यापारी आके 2200 में मेरा गेहूं क्वालिटी अच्छी है और खरीदता है, तो इनके पेट में दर्द क्यों होता है? तो किसान को 250 ज्यादा ही मिलेंगे ना। और किसान जबरदस्ती नहीं है, उसको मर्जी होगी तो बेचेगा, जब भाव बढ़ेगा मिलेगा, नहीं तो मंडी में बेचेगा, नहीं तो समर्थन मूल्य बेचेगा, और इससे किसान को अतिरिक्त रेट मिलेंगे। इस एक्ट से यह फायदा होगा कि जितने अभी व्यापारी मंडी में लाइसेंसधारी हैं या शासन पर सोसाइटी से खरीदी होती है, उसके अतिरिक्त और खरीदार मिलेंगे। यानी पूरे देश के एक देश एक बाजार हो जाएगा। आप उपभोक्ता हैं, आप बाजार से गेहूं लेके आते हैं 2400-2500 रुपए में, किसान को 1975 में मिलता है। लेकिन अगर आप सीधे किसान से जाके लेंगे तो आपको 2300, 2200, 2400 में मिल जाएगा। तो उसमें क्या, उपभोक्ता को भी सस्ता मिलेगा और 200 रुपए ज्यादा जो बिचौलिए कमाते थे वो किसान कमाएगा, और इससे किसान की आय बढ़ेगी, किसान आत्मनिर्भर होगा तो देश आत्मनिर्भर होगा। और इसलिए इस बिल का पूरे देश के अंदर समर्थन हुआ है, किसानों ने समर्थन किया है, किसानों के हित में है। लेकिन तथाकथित कांग्रेस और कुछ नेता, कुछ संगठन इसको गुमराह करके किसानों का बहकावा बरकरार रहे। लेकिन हम किसानों को भ्रमित नहीं होने देंगे, और किसानों को गांव-गांव जाकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के माध्यम से और हमारे अधिकारियों के माध्यम से भी हम कैंप लगा के गांव में चौपाल लगाकर किसानों के हित में ये एक है, इसकी प्रचार प्रसार भी करेंगे। कोरोना के कारण मैं गया नहीं था जबलपुर, मैंने परसों बैठक ली और मैंने कलेक्टर को निर्देशित किया कि लोकतंत्र में सबसे बड़ी शक्ति जनता होती है और हमारा जन कल्याण का काम है। केंद्र और प्रदेश सरकार की जितनी योजना है उसका लाभ हर आदमी को, जो जायज है, उसका हक है, उसको मिलना चाहिए। और इसलिए आज इतने साल हो गए देश को आजाद हुए, लेकिन जाति प्रमाण, सुनिए, जाति प्रमाण, मैं ओबीसी हूँ तो मैं जाति प्रमाण पत्र के लिए भटकता रहता हूँ। मैं अगर आदिवासी हूँ, जाति प्रमाण पत्र के लिए भटकता रहता हूँ। अनुसूचित जाति का हूँ, जाति प्रमाण पत्र के लिए, गरीब हूँ तो गरीबी रेखा का नाम नहीं आता, आवेदन करते तो भटकते। सुनिए, मैं विधवा हो गई, मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं हुआ 20 साल से, उसको उस समय पता ही नहीं था कि मृत्यु प्रमाण पर गरीब अंगूठा टेक आदमी को क्या पता लगता है, उसको नहीं मिलता है। वृद्ध को पेंशन नहीं मिलती, विकलांग दिव्यांग है उसका मेडिकल होकर नहीं होता। और इसलिए जितनी भी योजना, उसके लिए मैंने एक अभियान चलाया, 1 महीने का अभियान चलेगा, जिसमें अभी कोरोना में शिक्षक भी फ्री हैं, पंचायत, पटवारी और सब विभाग के जाएंगे, एक एक घर जाएंगे गाँव और शहर में, और उसका वीडियो बनाएंगे घर का। झुग्गी झोपड़ी है तो, कच्चा है तो, किराए का है तो, पक्का है तो, अगर पक्के मकान वाले का गरीबी रेखा में नाम है काटेंगे। उसके बाद में उसको जाति प्रमाण पत्र का सर्वे, उससे आवेदन लेंगे, फॉर्मेलिटी पूरी कराएंगे, उसको आधार से जोड़ेंगे। कई लोगों को आवेदन करते नहीं आता ऑनलाइन, अब अंगूठा का ऑनलाइन कहाँ से करेगा। और इसलिए ये विभाग के अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि वो उनसे आवेदन करवाए, फॉर्मेलिटी पूरी घर जाके कराए, और फिर हम जनप्रतिनिधियों के माध्यम से कैंप लगा के उनको वितरित करेंगे, जिससे 100% लोगों को न्याय मिलेगा। जाति प्रमाण पत्र, विधवा पेंशन, निराश्रित पेंशन, विकलांग पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, गरीबी रेखा के कार्ड, नामांतरण, बंटवारे, फोती नामांतरण, आदिवासियों के पट्टे और प्रधानमंत्री आवास, जितनी भी योजना है, ये प्रधान सम्मान निधि, एक एक सही करके और दिया जाएगा, ताकि आपकी सरकार आपके द्वार नहीं, आपके घर, और आपको घर बैठे घर पहुंच सेवा ये सरकार भाजपा की शिवराज जी के नेतृत्व में करने जा रहे हैं। आप सर दिल्ली अस्थायी है या स्थायी है, क्या करेंगे? नहीं, अभी 3 महीने के लिए ट्रायल के किया है, लेकिन वो जारी रहेगी, आगे भी करेंगे। आप मंत्री जी, अरे मंडी के बाहर तो कोई टैक्स नहीं ना, फ्री कर दिया। आप कमलनाथ पे FIR की बात कर रहे हैं, आपने विधानसभा में जवाब दिया आपके विभाग ने कि कर्जा माफ हुआ है, तो वो सही था कि ये सही है? नहीं, तो सुनिए, हमने पहले भी कहा, कमलनाथ ने प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनते से क्या कहा 2 घंटे के अंदर, आप लोगों ने खूब मीडिया में हाईलाइट किया, छपा फ्रंट पेज पे। कमलनाथ ने 10 दिन का कहा था कर्जा माफ करने का कांग्रेस ने, लेकिन कमलनाथ ने 2 घंटे के अंदर कमाल कर दिया।
ऐतिहासिक निर्णय है। 48 लाख किसानों का 54,000 करोड़ का 2 लाख तक का कर्जा 31 मार्च 2018 तक का माफ किया कर दिया ना। सुनो छपाना यार, मेरी बात सुनो। जब कर्जा माफ कर दिया, दस्तखत कमलनाथ और प्रमुख सचिव ने आदेश निकाल दिया, तो अब कहेगा जो नहीं हुआ उसके लिए कमलनाथ दोषी, इसलिए 420 और 120 का मुलजिम है। विधानसभा के जवाब की बात पूछ रहा हूँ। विधानसभा में यह आया जवाब कि अभी तक 50,000 रुपए तक के इतने हुए, 1 लाख तक के 26 लाख 95,000 का जो दिया था उनका स्वीकृत हुआ। कलेक्टरों ने पोर्टल पर डाला, पैसे नहीं आया उनके खाते में। अधिकारी ने जवाब गलत दिया था अधिकारी ने जवाब, उसकी जांच करा रहे हैं और जो दोषी अधिकारी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मंत्री जी, आपने कहा कि कमलनाथ जी पे FIR करवा। कांग्रेस एक गिरोह है, कांग्रेस एक विचारधारा नहीं है, गिरोह है और गुट है। एक गुट दूसरे गुट को निपटाने में लगता है, एक गुट दूसरे गुट को मारने में लगता है, और इसलिए कांग्रेस का पतन हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा है, एक संगठन है, दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है। हमारे लिए देश पहले, पार्टी उसके बाद और उसके बाद में मैं। अगर मेरा नुकसान हो जाएगा लेकिन पार्टी का नहीं होगा, पार्टी का हो जाए लेकिन देश का नहीं होगा। हमारे लिए देश सर्वोपरि, और देश यानी देश के गरीब जनता और देश की सीमा हमारी भारत माता। और इसलिए हम भारत माता को शक्तिशाली, समृद्धशाली, वैभवशाली बनाना चाहते हैं, भारत को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। और भारत आत्मनिर्भर कब होगा? जब गांव आत्मनिर्भर होगा। और गांव आत्मनिर्भर कब होगा? जब किसान आत्मनिर्भर होगा। और गरीब आत्मनिर्भर कब होगा? जब किसान के यहाँ वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज और ये सब डलेगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा। शहर से पलायन अब गांव में होगा, और गांव भी हमारे शहर जैसे होंगे। गांव शहर का भेद खत्म होकर एक देश एक बाजार होगा। ठीक, धन्यवाद। समय जगत के लिए भोपाल से संवाददाता शक्ति भारती की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.